नीरज, उप मुख्यमंत्री की शपथ तो ले ली अजीत पवार ने। अब ये जानकारी मिल रही है कि एनसीपी पर भी अपना दावा ठोकेंगे, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर हुआ है। एनसीपी के करीब 40 एमएलए हैं जो अजीत पवार के पक्ष में हैं। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि जो संसदीय दल है उसमें जो 5 सांसद हैं उनमें से 3 सांसदों का, प्रफुल्ल पटेल समेत 3 सांसदों का अजीत पवार को समर्थन है। तो ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि एनसीपी पर, यानी कि जो एनसीपी पार्टी है उस पर भी अजीत पवार अपना दावा ठोक सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी का समर्थन उनके साथ है, विधानसभा में विधायकों का समर्थन साफ है। तो इस प्रक्रिया के बाद, यानी शपथ ग्रहण समारोह के बाद, वो कभी भी विधायकों के समर्थन वाला पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं, ताकि पार्टी का नेता पार्टी के नेता वो बन सकें और उसके आधार पर पार्टी आधिकारिक रूप से वो पार्टी के नेता हो सके। और इसी के साथ आने वाले 1-2 दिन में, यानी किसी भी समय लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर सांसदों के दल के साथ लोकसभा अध्यक्ष को भी पत्र दे सकते हैं, ताकि संसदीय दल के नेता के रूप में भी उनके गुट का कोई आदमी नेता बने। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन जिस तरीके से भारत की राजनीति में आया राम गया राम एक शब्द जो आता था, उन चीजों को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया था। तो अब इस दल बदल कानून के तहत जो 2/3 बहुमत होती है उस पर हम आएंगे। नीरज हमारे साथ आप बने रहे, लेकिन देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए जो अहम तस्वीरें हैं आज की महाराष्ट्र की खबर से जुड़ी हुई। और एक और बड़ी खबर अब आ रही है, लगातार देखिए बदलता जा रहा है समय, और अब देखिए ये बड़ी खबर आपके सामने, प्रफुल्ल पटेल को लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। महाराष्ट्र का सियासी घटनाक्रम, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं प्रफुल्ल पटेल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर, केंद्र में जगह मिल सकती है, मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है प्रफुल्ल पटेल को, सूत्रों से खबर मिल रही है। रौनक, और क्या जानकारी? जी देखिए, यहाँ पे जो सूत्र बता रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, उसी तरह केंद्र की सरकार में भी एनसीपी शामिल हो सकती है, यानी अजीत पवार का जो गुट है वो शामिल हो सकता है। प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। ये टॉप सोर्सेस है वो हमें बता रहे हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि अजीत पवार के साथ ही प्रफुल्ल पटेल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। इस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार जब मुलाकात करे थे राज्यपाल से, उस वक्त वहाँ पर प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। तो तौर पर प्रफुल्ल पटेल एक बड़ा केंद्र की राजनीति में नाम है, लिहाजा उन्हें मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी खबर है, केंद्र में मंत्री बन सकते हैं प्रफुल्ल पटेल। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति से हर मिनट एक नया अपडेट सामने आ रहा है। एक तरफ राजभवन में शपथ ग्रहण चल रहा है, तो दूसरी तरफ एक के बाद एक नया अपडेट है। और अब बड़ी खबर यह है कि प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। उन्हें केंद्र में सरकार में काम करने का लंबा अनुभव है भी, और अब जानकारी ये मिल रही कि प्रफुल्ल पटेल केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं देखिए हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तो कई बड़े अपडेट्स जो हैं हम आपको बता दें। जो अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है, डिप्टी सीएम बनेंगे, मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। इसके अलावा 8 लोग उनके साथ मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, 8 विधायक। उसके बाद एक नया अपडेट यह है कि एनसीपी पर दावा ठोक सकते हैं अजीत पवार, क्योंकि नंबर गेम उनके साथ है। और एक और नया अपडेट जो आ रहा है उसके मुताबिक प्रफुल्ल पटेल केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो सुपर संडे ये चल रहा है। बिल्कुल, और इस वक्त का अपडेट ये है, तस्वीर आप देख रहे हैं, संजय बाबूराव बनसोडे इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। ये 5 तस्वीरें, 5 अहम तस्वीरें आपके सामने जो अब तक शपथ ले चुके हैं। और राजभवन से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें संजय बाबूराव बनसोडे मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। लगातार जो घटनाक्रम है वो बदलता जा रहा है। पहले अजीत पवार डिप्टी सीएम बने, उसके बाद ये खबर आई कि एनसीपी पर भी जल्द ही दावा ठोक सकते हैं। और अब ये खबर मिल रही है कि प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार में शामिल किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र की सियासत पर एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में पीसी करेंगे, और जिस तरीके से ये सियासी घटनाक्रम पल पल बदलता जा रहा है, उसे लेकर अपना पक्ष भी रख सकते हैं उद्धव ठाकरे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बिल्कुल, तो महाविकास आघाड़ी जो सरकार बनी थी उसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, और अब
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के घटनाक्रम अभी चल रहे हैं एनसीपी के साथ, उन्हीं घटनाक्रमों का सामना उद्धव ठाकरे को करना पड़ा था। संजय राउत का बयान आया था, लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और वो अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं राजनीति की वो ठीक उसी तरीके से बनती जा रही हैं जो शिवसेना के साथ बनी थी। किस तरीके से एकनाथ शिंदे आए एनडीए के साथ, उन्होंने सरकार अपनी बनाई और शिवसेना जो पार्टी थी उन पर उन्होंने दावा ठोका और क्या परिणाम हुए सबके सामने हैं। अब ठीक उसी तरीके की परिस्थितियां एनसीपी के सामने हैं। एनसीपी पर भी अजीत पवार के दावा ठोक देने की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो इस वक्त अजीत पवार के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि जो सांसद है उनकी बहुमत संख्या अजीत पवार के साथ है। 54 में से 30 विधायक जो है राजभवन मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि वो कुछ और लोगों का समर्थन उन्हें मिल सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब ये जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष रखेंगे। संजय राउत का बयान आ चुका है, वो ये कह रहे हैं कि राजनीति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि उद्धव क्या कहते हैं। अनिल भाईदास पाटिल और जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ये जो बदलता हुआ समीकरण है ये क्या कह रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है? भारतीय संविधानाबद्दल देखिए, सीधे तौर पर जो बदलता हुआ समीकरण है वो इस बात की ओर निर्देश दे रहा, ये संकेत दे रहा है कि जिस तरह से पिछले साल शिवसेना दो फाड़ हो गई थी और उसके बाद असली शिवसेना जो है बागी गुट के पास चली गई, यानी कि एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना के तौर पर जो है मान्यता मिल गई, कुछ वैसा ही अब 1 साल 2 दिनों के बाद में एनसीपी के साथ भी होता नजर आ रहा है। एनसीपी में भी उसी तरह की बगावत हुई है और जिस तरह से जो संख्या हमको सूत्र बता रहे हैं, कितने विधायकों की संख्या अब अजीत पवार के पास होने की सूचना मिल रही है और जो सांसदों की सूचना अजीत पवार के पास होने की मिल रही है, उससे यही पता चलता है कि ठीक उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर शिवसेना में बगावत हुई, उसी पैटर्न पर जो है एनसीपी में भी ये बगावत हुई है। और अब एनसीपी जो अजीत पवार के नेतृत्व में जो लोग आए हैं वे ही असली एनसीपी होने का दावा करने वाले हैं और इस बात को लेकर जो है अब आगे एक कानूनी जंग भी एक शुरू होने वाली जो हमें संकेत मिल रहे हैं कि जो दूसरा गुट है वो इस बात को लेकर जो है अदालती दरवाजा भी खटखटा सकता है। और ऐसे में अब जो है अजीत पवार जिस तरह से आज अचानक शामिल हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि इससे कई दिनों पहले से ही उनकी ओर से ये संकेत मिल रहे थे कि वे ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब शरद पवार ने अपने इस्तीफे की बात कही थी और ये कहा था कि नया अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, तो उसके बाद से ही इस तरह के संकेत अजीत पवार की ओर से मिलने शुरू हो गए थे कि वे ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं। और बीजेपी से उनकी करीबी भी जो है कभी छुपी नहीं रही। साल 2019 में उन्होंने पहली बार एनसीपी से बगावत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बगावत असफल रही थी और ये दूसरा अटेम्प्ट है उनका जिसमें कि उन्हें सफलता हासिल हुई है।